मी ना? यस सर। क्या आंसर आया इसका? नोबडी? डाउट है? ठीक है, आपका डायग्राम तो बनाते हो कम से कम। आंसर तो मैं अभी बता देता हूँ, डाउट है तो डिस्कस ही कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर e की पावर x का ग्राफ बनाओ। x इक्वल्स टू 0 पे y 0 है, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, देख लो ना। x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 पे जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 की तरफ डिफरेंशिएट कर दिया इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। तो y डैश 0 करोगे तो x को जाएगा एक तो 0 और एक -2। तो इसका मतलब, और इंक्रीजिंग नेचर देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में इंक्रीजिंग, फिर -2 से 0 में डिक्रीजिंग, एंड 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग आ जाएगा। इतना तो कर सकते हैं हम, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर -2 पे देखोगे तो मैक्सिमा आएगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है। 0 पे मिनिमा कॉन्केविटी चेंज होती है, फिर वापस इन्फिनिटी पे जाता है। क्या ज्यादा क्लियर है एवरीवन? दूसरा ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, x को इन्फिनिटी रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। x को 0 रखूंगा तो y इज 0। ओके, इसका y डैश निकालूंगा और 0 करूंगा तो x इसका -3 आता है, -3 एंड 0। पर 0 पे ग्राफ देखोगे तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। इसका मतलब ये बोलना चाहता हूँ क्या, कि उसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं। तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ लाइक दैट, यहाँ पे ये कहाँ पे था? -2 पे, इसका है -3 पे। इसका ग्राफ बनाओगे तो लाइक दिस। फिर 0 पे क्या होती है? कॉन्केविटी चेंज। बताओ बच्चों, क्लियर हो गया ग्राफ? जैसे मैंने पॉइंट बोले वैसे ग्राफ तो बना ही सकते हो। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द फाइनाइट पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो सबको ही पता है कौन सा, इमेजिन कर लो इस पोर्शन की बात कर रहा है, तो उसके लिए ये पॉइंट चाहिए कि जहाँ पे ये बराबर होना है। तो ध्यान से देखोगे तो ये मैंने ऐसा बनाया, बट एक्चुअली -2 से पास कर रहा है, ये ब्लू कर्व ऐसा है। ठीक है, तो -2 पे ही इंटरसेक्ट करना है। तो एरिया का क्या आंसर हो जाएगा? अब कहाँ से कहाँ तक निकालना है? -2 से 0। वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ बच्चों, आई होप याद है, रिमेम्बर ना? यस सर। -2 से 0, फिर क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर, याद आया? तो अपर इज द पहला वाला ग्राफ, लोअर इज द सेकंड ग्राफ, माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। अब इसको तो बाय पार्ट से इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा। हाँ यस बच्चों, तो फिर इसका आंसर आता है 18/e² -2। तो एरिया निकालना बहुत आसान था, बस हमें क्या है, पहले तो ये पता चलना चाहिए था कर्व। क्या इसे पूरा कैलकुलस ही यूज आया डायग्राम बनाने के लिए? हाँ बच्चों, यस सर। जल्दी से देख लो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ओके, आई होप हो गया। कॉपी वॉपी बाद में करोगे, अभी कॉपी करने का टाइम नहीं है। सेकंड वाला भी नहीं हुआ होगा, या हुआ है? ये भी कर्व डायग्राम बनाना था अच्छी तरह। डायग्राम नहीं बन सकता था तो भी डेस्मो से देख के एक बार थोड़ा सोच के बना के लाते हैं, वही तो हार्डवर्क होता है। चलो, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पता चल रहा है? सबसे पहले मुझे डोमेन पता लगी कि स्क्वायर है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड ही ग्राफ होगा। करेक्ट एवरीवन?
फिर x को 0 रख के y को 0, मैंने सब बोले थे मैंने, x को 0 रख दिया, कितना आया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 0, मतलब y इक्वल टू 2 है, मतलब ग्राफ 0,2 से पास कर रहा है। नेक्स्ट y को 0 रख दिया, x कितना आ रहा है, सॉल्व करोगे तो 1 और 4 आ जाता है, मतलब 1,0 एंड 4,0 से पास कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, इस कर्व को अगर स्क्वायर हटा दो तो कैन आई से प्लस माइनस 3 रूट एक्स का ग्राफ है एवरीवन, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 3 रूट एक्स। साउंड गुड बच्चों? Yes, sir. तो दो ग्राफ है, मतलब एक तरीके से स्क्वायर वाले में, मतलब आई कैन ड्रॉ टू सेपरेट ग्राफ्स ना, जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को तुम ऐसा भी बना ही सकते हो, एग्री करो, प्लस माइनस रूट 4x, एक प्लस और एक माइनस, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. दो ग्राफ बनाने हैं हमें। y इक्वल टू x प्लस 2, the curve which lies below, अगर y इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 3 रूट एक्स की ग्राफ की बात करूं, y डैश कितना आ जाएगा इसका, 1 प्लस 3 बाय 2 रूट एक्स, सही है एवरीवन? और ये हमेशा पॉजिटिव है, y डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, करेक्ट? तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग एवरीवन? ठीक है, और ये वाला ग्राफ कब वैलिड है, किस तरीके से सोचेंगे, एक सेकंड। हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब 3 रूट एक्स वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, मतलब y ग्रेटर देन x प्लस 2, उसके अबव ही वैलिड। तो इसका मतलब y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, इस तरीके से होगी। तो ये इसके ऊपर वाला पार्ट ही वैलिड, क्योंकि नीचे वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब y इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 3 रूट एक्स वाला ग्राफ क्या वैलिड होगा, इसके नीचे वाला आए ना, उसका ग्राफ, उसी ग्राफ में ये सब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो 0,2 है, 1,0, 4,0 इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको डिफरेंशिएट करके इसका मिनिमा निकालोगे तो 5/4 पे आ जाएगा, y डैश इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5/4, नहीं 9/4 आता है, राइट? तो मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, 1,0 से पास कर रहा है, 9/4 पे इसका मिनिमा आएगा, और 4,0 से वापस पास करेगा, and it will go towards this ऐसे चलता रहेगा 4,0। तो रफली ग्राफ बनाया देखो। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इमेजिन करो कौन सा कर्व की बात, कौन सा डायग्राम की बात कर रहे हैं, कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड कौन सा है। जैसे ये वाला पार्ट तो बाउंडेड नहीं है, एग्री करो, अनबाउंडेड है। यस सर। बाउंडेड कौन सा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, आर ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. एक नीचे एक ऊपर है, तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा ध्यान रख सकते हैं ना एवरीवन, ऊपर का बस लेते जाओ। बोलो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखोगे, डायग्राम ये कौन सा है ये भी पता है तुम्हें, ये इक्वेशन इसकी है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो पहले आएगा 0 से 1 x प्लस 2 माइनस 3 रूट एक्स, प्लस फिर आएगा 1 से 4, क्या लिखूं, Minus x minus. 0 माइनस, कैन आई से लाइक दैट ना एवरीवन? Yes, sir. ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है मेरे को याद नहीं है, बट सिंपलीफाई तुम आगे कर सकते हो, मिलेगा या था शायद से 1 आंसर है, मे बी चेक कर लेना। जल्दी से एक बार गो थ्रू करो, देखो मैंने कैसे सोचा, क्योंकि डिफिकल्ट कर्व्स
कि डायग्राम इसी तरीके से सोच सोच के बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज यूज में कुछ है नहीं। हाँ भाई, सबका हो गया? Yes, sir. किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है। एरिया अंडर द कर्व इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बस थोड़े से क्वेश्चन टाइप्स और करने। फाइंडिंग पैरामीटर्स, जब क्वेश्चन रिवर्स होगा, एरिया दे रखा है और पैरामीटर की वैल्यू पूछिए, डायरेक्टली आप एक क्वेश्चन करिए। करो ये वाला क्वेश्चन बच्चों।
हाँ भाई, डायग्राम वायग्राम बनाओ और सब हुआ इतना। हम्म। मैं भी डायग्राम बना लेता हूँ, उतना चेक करते हैं। If the line y equal to mx divides the area bounded by coordinate axis x equals to 3 by 2 and this curve, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन प्लस फोर माइनस फोर प्लस फोर प्लस फाइव को माइनस फाइव कर दिया। y माइनस फाइव इज माइनस ऑफ x माइनस टू होल स्क्वायर। इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? 2,5, करेक्ट बच्चों? डाउनवर्ड कब है? x इक्वल्स टू 0 रखने से y 1 आ रहा है। इस तरीके का कर्व है। 2 पे इसकी वैल्यू 5 है। अब डायग्राम में पास करने चाहिए, पूरा सिलेबस हो रहा है अब। नेक्स्ट, फिर क्या बोला? x इक्वल्स टू 3 बाई 2, 1.5 वाली लाइन, ये वाली लाइन बाउंडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस x इक्वल्स टू 3 बाई 2 एंड द कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब मैं y इक्वल टू mx बना रहा हूँ और कौन से एरिया की बात कर रहा है वापस बोल रहा हूँ। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 3 बाई 2 एंड द कर्व, मतलब इसी पार्ट की बात कर रहा है ना बच्चों। इसको एक लाइन y इक्वल टू mx, सबको पता है ओरिजिन से पास कर रही है, उतने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन तो क्लियर हुआ? हम्म, जल्दी निकालो अब। दीपक परफेक्ट, ईशान नॉट करेक्ट। थ्री से नहीं, नहीं ईशान भी करेक्ट है, बट थ्री से डिवाइड करके बोला कर बोला है। गुड। बाकी सब बच्चे जल्दी से। इन तुम दोनों का हो गया, दीपक और ईशान एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो तब तक। बाकी सब बच्चे लास्ट मिनट। हम्म, अब डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेना तुम। चलो फिर, रेडी ना हो? हाँ गांव वालों, आवाज नहीं आ रही? रेडी? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब कैसे करेंगे। y इक्वल टू mx ये लाइन है, इस पार्ट को इक्वल एरिया में कर रही है, ए और ए को इक्वेट करना है। इससे अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इस ये वाला ए निकालना फिर थोड़ा क्या होता है, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या बोलूँ कि अगर इसका एरिया ए है तो ये पूरा एरिया टू है। बराबर सेम ही बात होगी ना एवरीवन? वन। Yes, sir. क्या ए कौन है?
इंटीग्रेशन, ये कौन सी लाइन है? 3/2, 0 से 3/2 mx dx। जल्दी से एग्री करो, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक। देन 2a इज नथिंग बट 0 से 3/2 1 + 4x - x² dx। क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? Yes, बस yes, sir. अब ये मेरा काम नहीं करना, ये तो कर लोगे। हाँ भाई, Yes, sir. ये अब गलतियां करोगे या नहीं करना है तो फिर तुम पे ही है। m is 13/6। 10 seconds to copy। ओके, आई एम मूविंग ऑन। हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन करो चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a greater than 2 does the area bounded by this curve x equals to 2 and x equals to a is ln 4/√5। y equal to 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम सबको बनाना आता है। क्या इसका डायग्राम भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा क्या एवरीवन? हम्म, हाँ, थोड़ा बस सर। स्टीप इधर उधर होगा, नथिंग एल्स। शिफ्ट विफ्ट तो वही है, सेंटर वेंटर तो ओरिजिन ही है। हाँ, बट 0.5 बिल्कुल। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देख लो। डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस बार टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना मुझे, तुम फास्ट कैलकुलेशन करो। ये वाला डायग्राम कौन सा है? y इक्वल टू 1/x एंड y इक्वल टू 1/2x - 1। 0.5 पे उसका सेंटर होगा। यहाँ पे भी होगा बट यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। मैं एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? नेगेटिव साइड Yes, पे। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो खुद निकालो। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो? जल्दी से मुझे लेट मी नो, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, 1,1। ये 1 लाइन है, मतलब यहाँ 2 है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ।
करेक्ट ईशान। ओके, 8 इज करेक्ट आंसर। सर्वेश चेक करो। इंटीग्रेशन 2 से, अब इसमें तो क्या डाउट होगा। ऊपर वाला का 1/x है, -1/2x - 1 dx। इसका आंसर ln 4/√5 से इक्वेट करना है। ए की वैल्यू 2 आती होगी, करेक्ट एवरीवन? क्या आती है? 8 10 8/15 एवरीवन, सही बोल रहा हूँ? हाँ है ना? यही की आ रही है, जल्दी बोलो। ओनली 8 ही आ रहा है, ठीक है, कोई बात। 8 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है इसमें? ओके, जल्दी से कॉपी कर लो। कैन आई मूव ऑन? एवरीवन डन? Yes, sir. चलो, अब बस छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ बस, है ना, कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटी के एरिया के। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी एरिया। जैसे पहला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट बचेगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y ग्रेटर देन 1। इनइक्वालिटी कभी भी डिस्कस करनी, कभी भी ग्राफ बनाना है, पहले किसका ग्राफ बनाओगे? इक्वालिटी का। सुना सबने? Yes, sir. फिर उसमें या तो इनसाइड या आउटसाइड वाले से, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के फंडे से सोच लोगे। इसका ग्राफ सबको याद है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं याद है तो फिर बनाना पड़ेगा। केस 1 दोनों पॉजिटिव है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन बनती है इस तरीके की। सिर्फ इतनी लाइन बनेगी, एग्री करो। Yes, sir. फिर ऐसे ही सेकंड केस बनाओगे, थर्ड केस बनाओगे, फोर्थ केस बनाओगे, तो ये क्या आ जाता है? एक स्क्वायर। आर यू विथ मी यहाँ तक? Yes, sir. बट अब हमें किसका ग्राफ चाहिए? mod x प्लस mod y ग्रेटर देन 1। तो कोई भी पॉइंट की पोजीशन देख के, ओरिजिन की पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहीं भी सोचो, कहाँ है? बाहर की तरफ या इनसाइड की तरफ? 3 को रख के देख लो ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना? Yes, sir. सो कैन आई से आउटसाइड वाला पार्ट है एवरीवन? Yes, sir. ये सब आउटसाइड। ये देखा मैंने, वापस इक्वलिटी के बारे में सोचा अभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। करेक्ट। तो ये तो दिख गया, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 1,0 है, जिसका रेडियस क्या है? 1 है। तो ये सर्कल बनाया मैंने, सॉरी, इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अब लेस देन है, ये लेस देन क्या होगा? इनसाइड द सर्कल ना एवरीवन? Yes, sir. तो क्या सबको एरिया दिख गया किसकी बात कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला एरिया। अब कैसे निकालें इसको?
इंटीग्रेशन से तो निकाल ही सकते हैं, बट इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है? ये 90 डिग्री स्क्वायर है, तो कैन आई से एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर? Yes, sir. मतलब ये सब भी स्मार्टनेस ध्यान रखना। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका 1, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला याद है ट्रिगो, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाँ, रेडियस इज 1, हाफ 1 इंटू 90 डिग्री, सो पाई माइनस पाई बाय 4। कॉपी इफ यू विश, गुड विवेक। Any doubt, anybody? No, sir. Can I move forward then? Yes, sir. हाँ भैया, आवाज आ रही है अर्जुन? Yes, sir. Yes, sir. चलो कंटिन्यू डूइंग इट।
हुआ कुछ या नहीं हुआ? एक जने का आया बिल्कुल सही है ईशान। Can I discuss now, everyone? Can I discuss, everyone? Yes, sir. चलो, ये क्या है? सर्कल की इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? +1+4 5 -11, सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. -11 इज लेस देन 8। मॉड को हटाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बिटवीन -8 to 8। अब कॉन्स्टेंट्स को हटा दिया, सो दिस इज ग्रेटर देन 11 -8 3 एंड दिस इज लेस देन 19। तो जैसे अगर मैं ये बोलूँ तो क्या सर्कल के अंदर वाला पार्ट आएगा? मैं ये बोलूँ तो क्या होगा? सर्कल के बाहर वाला पार्ट आएगा। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. अब उसका सेंटर 1,2 पे है, बट मैं शिफ्ट करा दूं, एरिया तो चेंज नहीं होगा ना। ये 1,2 है, चलेगा ना? 1 comma minus 2. हाँ, 1,-2 को मैंने ओरिजिन पे शिफ्ट करा दिया, चलेगा? Yes, sir. सो 1,-2, जिसका दूसरे का रेडियस कितना है एवरीवन? पहले इनर सर्कल का √3 और दूसरे का है √19। सही बोल रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. और मुझे किसका एरिया चाहिए? कंसेंट्रिक सर्कल। तो एरिया इज पाई √19 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कितना आंसर हो गया? 16 पाई। सब बालकों को ओके है? Yes, sir. हाँ, फटाफट कॉपी करें। आई होप हो गया कॉपी। डू दिस।
डायग्राम बन रहा है? शुड आई हेल्प? ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आई डोंट वांट टू हेल्प मच। कैन यू ट्राई ना? ओके, कंटिन्यू। ओके, लास्ट मिनट फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई योर बेस्ट यार।
सर्वेश क्लोज है बट गलती है। come on everyone. Okay, last 30 seconds, then I'm doing it. No Sayam. No Vivek. चलो डिस्कस करते हैं आप मेरे साथ ऑन द स्क्रीन। डायग्राम बनाते जाते हैं। सबसे पहले पैराबोला बना देते हैं, इजी है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे जरूरत पड़ी तो निकालेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स ये कौन सा पॉइंट है वैसे, 0,6 है ना। Yes, sir. और x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन भी यहीं से पास करेगी। अगर तुमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं तो बता दो मुझे। ये पॉइंट मेरे ख्याल से 3,3 आता है और ये पॉइंट 2,4 आता है। एम आई करेक्ट एवरीवन? हाँ भाई। हम्म, चलो ये हो गया। हम्म, अब किस एरिया की बात कर रहा है वो देखे। फाइंड द एरिया बाय एक्स प्लस वाई लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब ये वाले पार्ट है बच्चों। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन मतलब सर्कल के अंदर वाला पार्ट। वाई स्क्वायर इज लेस देन 8x मतलब पैराबोला के अंदर वाला पार्ट। तो आई होप सबको इमेजिन हो गया कौन कौन सा पार्ट है। सर्कल कहाँ से जा रहा है। तो मैंने सर्कल का डायग्राम गलत बनाया। बोल नहीं सकते नालायक हो, सर्कल तो ओरिजिन को टच कर रहा है। दिस इज 3,3, ठीक है। सो ये वाले पार्ट का एरिया निकाल रहा है। इज दैट ओके? जस्ट वेट एक बार देखते हैं।
हाँ, यस, एज आई वाज शोइंग यू, एरिया इज दिस, ये 0,0 है, यहाँ से यहाँ तक का अलग निकालना पड़ेगा, क्यों? अपर एंड लोअर का अलग अलग है, देखो ध्यान से, और यहाँ पे अलग अलग है। माइनस करें, जस्ट अ सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ, ये अपर माइनस लोअर, हर में क्या सर्कल का अंडर रूट वाला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट एवरीवन? सर्कल के लिए तो अंडर रूट हो जाता है ना y इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 to 2 कर दूं, फिर ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दूं। हाँ, चलो देखो ऐसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट एरिया बोल रहा हूँ, ये सेकंड एरिया बोल रहा हूँ, मेरे साथ ध्यान से देखना वापस, ये फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया। फर्स्ट एरिया के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, इतना पोर्शन ले रहा हूँ, क्यों? कैलकुलेशन में इजी है। 0 से 2, ये 0.2 समथिंग, 2,2 है, क्या है, 2,4। सो 0 से 2 √8x dx, पैराबोला के कारण, उसमें ये थर्ड वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, अभी माइनस थर्ड करना है, करेक्ट एवरीवन? हाँ, आई होप मेरे साथ हो। प्लस ये सेकंड एरिया करना है, तो मैं सेकंड प्लस फोर्थ कर देता हूँ, क्योंकि वो ट्रेपीजियम का एरिया इजी लग रहा है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 4 + 3 इंटू 1 माइनस फोर्थ। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? हाँ, अब थर्ड प्लस फोर्थ को देखो, सर्कल का सेंटर 0,3 है, मतलब यहीं पे देखो, ये है ऐसा सर्कल। मैं ये समझा रहा हूँ कि सर्कल यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, और हमें ये वाला एरिया अब सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज थर्ड फोर्थ। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, Yes, sir. सो थर्ड प्लस फोर्थ के लिए कहना है इसे, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल कर दूं, कितना फास्ट हो जाएगा, एग्री करो। एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ, सॉरी, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. तो बस कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना है, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट भी 3 है, 3 × 3, माइनस एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल 1/4 इंटू 5 × 3 स्क्वायर। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन बहुत ही कम, 9 π/4 -1/6। कॉपी कर लो जल्दी से, समझ लो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। लेट मी नो जब कॉपी हो गया हो। हाँ बच्चों, हो गया क्या?
Yes, sir. एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, लास्ट टॉपिक, छोटा सा है बस, टॉपिक भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन देखो मेरे साथ। इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। फंक्शन दे रखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फंक्शन नहीं पूछा, उसका इनवर्स एंड समथिंग समथिंग समथिंग। अब एक मेथड तो हुआ कि तुम इनवर्स फंक्शन निकाल लो, बट क्यूबिक का इनवर्स निकालना इतना आसान तो नहीं है ना। ये सुनो एवरीवन। हम्म, बच्चों क्या इंटरेक्ट नहीं करना है क्या? चैट तो ठीक है, माइक पे भी बोलो। इज दैट क्लियर यहाँ तक? इनवर्स बट उसका एग्जिस्ट करेगा, ये बताओ, करेगा क्या? क्यों करेगा? क्योंकि वो वन वन और ऑन टू फंक्शन है। करेक्ट एवरीवन? सो करेगा, बट हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ एरिया के वाइज हमें दिमाग लगाना चाहिए। देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर फंक्शन ऐसा है f, तो तुम्हें पता है इनवर्स फंक्शन ऐसा होता है। ये अगर पॉइंट क्या है 3,0 है, तो वो 0,3 हो जाता है ना एवरीवन। ये पॉइंट 7,0 है, तो वो क्या हो जाता है 0,7। अब तुम बताओ, ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो कहना ही से अगर एरिया ये है तो दैट इज एरिया दिस इज सेम एज दिस एवरीवन। Yes. Yes, sir. तो इससे क्या फील आया कि if we have to found out, if we have to find area by its inverse, we can find in terms of area of the function also, correct ना? जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखना, एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स फ्रॉम क्या था y इक्वल टू 3 टू y इक्वल टू 7 इज सेम एज एनीबॉडी एरिया बाउंडेड बाय f फ्रॉम y इक्वल टू 3 की जगह हर जगह चेंजेस क्या आ जाते हैं, x आ जाता है, एंड x एक्सिस। यहाँ पे y एक्सिस के साथ बाउंडेड, यहाँ पे x एक्सिस के साथ हो जाएगा। बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलो कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो।
ओके, जस्ट ऑलमोस्ट आई एम अबाउट टू डिस्कस, आई होप हो गया है। चलो बताओ कैसे सोचा, एरिया किसका निकालेंगे? एरिया बाउंडेड बाय व्हाट 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 व्हाट, एनीबॉडी? बोलो यार, कम ऑन, वर्ड्स में बोलो। एरिया बाउंडेड बाय व्हाट कर्व? y equal to f of x, that is x cube plus 4x, between what and what? Come on. Area bounded by this, then y-axis between the limits y equal to -5 and y equal to 16. बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक तो। Yes, sir. y equal to x cube plus 4x का डायग्राम तो हमें पता है क्यूबिक की तरह बनेगा ऐसा। थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, ऐसा कुछ बनेगा। लेट्स से ये y इक्वल टू 16 है, ये y इक्वल टू -5 है। अब एक चीज में इश्यू आ रहा है एरिया निकालने के लिए, क्या कि इसका एरिया निकालने के लिए मैं वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लेना पसंद करूंगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. बट हॉरिजॉन्टल लेने के लिए तो मुझे x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए होता है, एग्री करो, याद करो, हाँ है ना? और क्यूबिक में x इन टर्म्स ऑफ y निकाल नहीं पाओगे, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से ही काम चलाना है, एग्रीड? कर लो, अब Yes. इतना तो इशू नहीं होना चाहिए। ये वर्टिकल स्ट्रिप के लिए अपर कर्व कौन सा है? y इक्वल टू 16 है, करेक्ट एवरीवन? गलत मत करना बस। जल्दी से एरिया का फिगर लिखो, फिर मैं वो लिखता हूँ, तुम चेक करो कम से कम कि सही तो लिखा है। ओके, आई होप सबने एक्सप्रेशन लिखा। सो एरिया इज, पहले ये वाला स्ट्रिप ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है ये? एक्स की वैल्यू चाहिएगी ना, -1 to 0. -1 to 0, -1 पे आ रहा है, माइनस, करेक्ट। अपर कर्व कौन सा है? एक्स क्यूब प्लस 4x, और लोअर कर्व भूलना मत, -5 है, सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. देन 0 से कहाँ तक है बच्चों? 2. 2। 0 से 2, अपर कर्व कौन है? y इक्वल टू 16। हाँ, तो ये गलतियां मत करना बस। किसी ने सही करा, आंसर है किसी के पास? मुझे आंसर याद नहीं है इसको। ऐसा ही करा है और लास्ट तक सही आया क्या? चलो एनीवे, फिर कैलकुलेशन कर लोगे? ओके, जल्दी फिनिश करो, लिख लो यहाँ तक अगर कुछ लिखना है तो। कोई डाउट एनीबॉडी? नो ना?
नो ओके, तो दिस फिनिशेस एरिया अंडर द कर्व। इतना ही पढ़ाना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइंस प्लस एरिया का, वो होमवर्क की तरह कर लेना। आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ काम भी है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्ट्रेच कर लेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. एरिया अंडर द कर्व बुकलेट करनी है, व्हाट इट? चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। हाँ, इंटीग्रेशन पे टेस्ट कब रख सकते हैं बोलो आप? रखने वाले थे, भूल गए। अब तो दोनों का साथ में रखते हैं, इंडेफिनिट डेफिनिट। कब रखें? आज क्या है? थर्सडे। संडे चलेगा? हाँ, संडे बेस्ट। Yes, sir. संडे इंटीग्रेशन। ओके, संडे इंटीग्रेशन टेस्ट मैं मैसेज करवाता हूँ। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।